करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का भूस्थानीय ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? भारत का भूस्थानीय ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने भारत का भूस्थानीय ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, IMF ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया? IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने किस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया? तो भारत की अर्थव्यवस्था को IMF ने दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बताया है, भारत की अर्थव्यवस्था को। अगला प्रश्न है हमारा, IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 9.5% अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान लगाया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला प्रश्न है, फिक्की ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? फिक्की ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.1% रहने का अनुमान लगाया है फिक्की ने वर्ष 2022 में भारत की GDP को। अगला प्रश्न हमारा, किस योजना ने प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 जीता? किस योजना ने प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये ताकाचर ने प्रिंस विलियम अर्थशास्त्र पुरस्कार 2021 को जीता है। अगला प्रश्न है, किसने जूलियस बेयल चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता? किसने जूलियस बेयल चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीते हैं प्रज्ञानंद ने जूलियस बेयल चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस राज्य में 10 किलोमीटर लंबी सेना सुरंग का काम शुरू किया? भारत ने किस राज्य में 10 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का काम शुरू किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। भारत में 10 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का जो है काम अभी शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने SBI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा बानो। फातिमा बानो, इन्होंने जो है लद्दाख में इनको सबसे पहले निवास प्रमाण पत्र मिला है फातिमा बानो को। अगला प्रश्न है हमारा, किसने नावल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 लॉन्च किया? किसने नावल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह ने, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने नावल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने पहला चेस और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? यानी CHASE चेस, किस देश ने पहला चेस और अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? तो चाइना ने पहला चेस और अन्वेषण उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2021 के संगठन के द्वारा जारी की गई ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2021 की संगठन के द्वारा जारी की गई। तो WHO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संगठन के द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया? किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। चाइना ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है, चाइना ने। अगला प्रश्न है हमारा, उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को उड़ान की मंजूरी दी? उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को उड़ान की मंजूरी दी है? तो आकाशा एयर को उड्डयन मंत्रालय ने आकाशा एयर को उड़ने की जो है एयरलाइन को उड़ान की मंजूरी दी है उड्डयन मंत्रालय ने।
हमारा अगला प्रश्न है, सरनजीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? सरनजीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका संबंध हॉकी से था। सरनजीत सिंह का भी हाल ही में निधन हुआ है और उनका जो संबंध है वह हॉकी से था।